इंदौर में पुलिस द्वारा नई उम्मीद अभियान की शुरुआत की गई थी और इस अभियान के तहत प्रत्येक शनिवार को नाबालिग बच्चों और उनके परिजनों के साथ पुलिस बैठक करती है। अब इस अभियान के तहत पुलिस ने एक कदम और आगे बढ़ाया है और अब नाबालिग बच्चों द्वारा लगातार आपराधिक घटनाएं करने पर उनके परिजनों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने की मूड में नजर आ रही। दरअसल इंदौर में नशाखोरी और अन्य आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस कई प्रयास कर रही है। इनमें से एक अहम कदम था नई उम्मीद अभियान की शुरुआत, जिसे जोन 3 के एडिशनल डीसीपी राम स्नेही मिश्रा द्वारा शुरू किया था। इस अभियान के तहत पुलिस नाबालिग बच्चों और उनके परिजनों के साथ प्रत्येक शनिवार को थाने स्तर पर बैठकें करती है। इन बैठकों में बच्चों को नशे के नुकसान और अपराध के खतरों के बारे में जानकारी दी जाती है और उनसे अपराध न करने की शपथ भी ली जाती है। अब तक पुलिस ने 250 से अधिक नाबालिग बच्चों को चिन्हित किया था जो नशाखोरी और आपराधिक गतिविधियों से जुड़े थे। हालांकि कुछ ऐसे बच्चे अभी भी अपराधों में लिप्त हैं जिन पर एक या एक से अधिक अपराध दर्ज है। अब पुलिस ने उनके परिजनों को चेतावनी दी है कि यदि उनके बच्चे अपराध करते हैं तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का मानना है कि नाबालिग बच्चे गलत संस्कार और घटनाक्रम के चलते अपराधी या नशे के जड़ में आते हैं और इस जिम्मेदारी के लिए उनके परिजन जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा कई मामलों में देखा गया है कि नाबालिग बच्चों के परिजन भी नशाखोरी और अपराध से जुड़े होते हैं, जिससे बच्चों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए पुलिस अब ऐसे परिवारों को कार्रवाई की चेतावनी दे रही है और भविष्य में ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाने की योजना बना रही। तो वो जो है कि चिन्हित कर उनको नशा मुक्त कराने का अभियान था और उसी के तहत अब आगे बढ़ते हुए अब उनके परिजनों को भी अगर कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, इस तरह के निर्देश दिए आपके द्वारा। हाँ, ये देखा जा रहा है। हमने एक नई उम्मीद नाम से एक कार्यक्रम चलाते हैं जिसमें हर शनिवार को ऐसे बच्चे जिनके द्वारा या तो नशे का सेवन किया जा रहा है या अपराध की तरफ जिनका रुझान है और आवारागर्दी करते रहते हैं, इनके पेरेंट्स को भी बुलाया गया था, बच्चों की भी काउंसलिंग की जा रही है और कोशिश यही की जा रही है कि ये मूल धारा से जुड़े और अपराध की तरफ इनका रुझान नहीं रहे। कोशिश यह भी है कि अगर इनके द्वारा अपराध किया गया है तो परिजनों को समझाइश दी जाए कि आपकी परवरिश में कहीं न कहीं कमी है और आप इन पर नियंत्रण रखिए। अभी हाल ही में कुछ बच्चे ऐसे जिनके द्वारा विगत साल में ही 1 साल में 2 से ज़्यादा अपराध कर दिए गए हैं नाबालिग स्थितियों में, तो उनके परिजनों का नियंत्रण नहीं है। तो परिजनों को बुलाया गया है, परिजनों की चूँकि संज्ञान में बात रहती है और कहीं न कहीं उनका समर्थन रहता है। इस कारण से उन पर प्रिवेंटिव कार्रवाई की जा रही है कि आप इन पर नियंत्रण रखिए और अगर आप नियंत्रण रखते हैं तो इस अपराध के भागीदार आप भी हैं। तो ये हमारी एक कार्रवाइयाँ हैं जो सभी को निर्देशित करके कराई जा रही हैं। सर, आपके झोन में अगर बात की जाए तो ऐसे कितने बच्चों को चिन्हित किया नाबालिग? अभी जो हमारी एक राउंड की काउंसलिंग चालू हुई है, प्रत्येक शनिवार को हमारे द्वारा एक थाना क्षेत्र के बच्चों को बुलाया जा रहा है। लगभग 30 से 40 बच्चे आ रहे हैं। तो लगभग हमारे पास जो चिन्हित बच्चे हुए हैं वो लगभग 250-300 के लगभग चिन्हित बच्चे हो गए हैं अभी, जिनकी काउंसलिंग की जा रही है, जिनके पेरेंट्स को भी समझाइश दी जा रही है। तो यह भी देखने में आया है कि पेरेंट्स भी कहीं न कहीं नशे की लत में संलिप्त हैं। इस कारण से उनका भी नियंत्रण कम है। तो कोशिश यही है कि पेरेंट्स को भी इसकी लत से दूर किया जाए और बच्चों को भी इससे दूर रखा जाए। इंदौर से विवान राजपूत की रिपोर्ट।